कहानी की शुरुआत होती है एक हैंडसम लड़के अयान से। वो एक हसीन सपने में खोया होता है। सपने में वो अपनी ही कॉलेज की एक बेहद खूबसूरत लड़की तारा के साथ बेडरूम में बहुत करीब होता है। दोनों के बीच रोमांटिक माहौल बन जाता है और अयान उस पल को पूरी तरह महसूस कर रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है। उसे समझ आता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। नींद से उठते ही अयान का मूड थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि वो तारा को असल जिंदगी में पसंद करता है और उसी को लेकर सपना देखा था। अब अयान अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने माता पिता के साथ नाश्ता करने आता है। उसके पापा उसके भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। वो चाहते हैं कि अयान अब पढ़ाई और करियर पर ध्यान दे, क्योंकि कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। इसी बात को लेकर उसके पापा उसे थोड़ा डांट भी देते हैं। डांट सुनने के बाद अयान तैयार होकर अपनी जॉब पर निकल जाता है, जो कि एक आइसक्रीम पार्लर में थी। लेकिन वहां पहुंचने में उसे देर हो जाती है, जिससे उसका बॉस नाराज हो जाता है और उसे डांट देता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक नई लड़की की, सना। वह बहुत खूबसूरत होती है और हाल ही में अयान के घर के पास शिफ्ट हुई थी। उधर अयान का बॉस उसे देर से आने की सजा के तौर पर एक्स्ट्रा काम करने के लिए कहता है। लेकिन अयान बहाना बनाता है कि उसकी आज तारा के साथ डेट है, इसलिए वह नहीं रुक सकता। जबकि सच्चाई ये थी कि उसे बस काम से बचना था। अब अयान तारा के घर के पास पहुंच जाता है और उसे दूर से चुपचाप देखने लगता है। तारा खुले कपड़ों में धूप सेंक रही होती है और बेहद खूबसूरत लग रही होती है। अयान उसके लुक्स से इतना प्रभावित हो जाता है कि चुपके से उसकी फोटो खींचने लगता है। तभी वहां दो लड़के आ जाते हैं। ये उसके ही कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं। वो अयान को पकड़ लेते हैं और उसका फोन छीनकर फेंक देते हैं। फिर उससे झगड़ा शुरू कर देते हैं। इस हंगामे की आवाज सुनकर तारा खुद बाहर आ जाती है और पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है। लड़के बताते हैं कि अयान तुम्हारी फोटो खींच रहा था। यह सुनकर तारा गुस्से में आ जाती है। अयान खुद को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो अपने फोन की जांच करवा सकता है, जिससे पता चल जाएगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जैसे ही वह फोन उठाने जाता है, एक तेज रफ्तार कार उसके फोन के ऊपर से गुजर जाती है और फोन पूरी तरह टूट जाता है। जब अयान का फोन टूट जाता है और वह कॉलेज के लड़कों और तारा के सामने खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाता, तो वह उदास मन से अपने घर लौट आता है। उसका दिल टूटा हुआ होता है और वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो खिड़की की तरफ देखता है तो सामने वाले घर की नई लड़की सना को कपड़े बदलते हुए देख लेता है। वो कुछ पल उसे देखता है, लेकिन जैसे ही सना उसकी तरफ देखने लगती है, अयान डर के मारे तुरंत खिड़की से हट जाता है और पर्दा गिरा देता है। अब अयान नीचे आता है और अपने पापा और मम्मी के साथ डिनर करने बैठता है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे डर लगता है कि कहीं सना उसकी शिकायत करने तो नहीं आ गई। थोड़ा डरते डरते वो दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने सना नहीं बल्कि उसकी क्रश तारा खड़ी होती है। तारा मुस्कुराते हुए कहती है, चलेगा हैंगआउट पर? अयान फौरन हाँ कर देता है और दोनों एक पिंजहार रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वहां तारा उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह ट्रीट करती है, जिससे अयान थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि उसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। इसी बीच वहां उसका दोस्त राघव भी आ जाता है। जैसे ही तारा राघव को देखती है, उसका चेहरा उतर जाता है और राघव भी तारा को देखकर असहज हो जाता है। अयान यह देखकर हैरान होता है और पूछता है, तुम दोनों के बीच सब ठीक है? तारा कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, हम दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन चीजें ठीक नहीं रही, इसलिए अलग हो गए। यह सुनकर अयान का दिल टूट सा जाता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि उसकी क्रश पहले उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। इसी दौरान अयान की नजर रेस्टोरेंट की खिड़की से बाहर जाती है और उसे दिखता है कि सन्ना उसे घूर रही है, एक अजीब और डरावने अंदाज में। वो घबरा जाता है और तारा से बहाना बनाकर जल्दी से रेस्टोरेंट छोड़ देता है। घर पहुंचने के बाद वो फिर से खिड़की से सन्ना के घर की तरफ देखता है और पाता है कि वो अब भी उसी को घूर रही है। लेकिन अगले ही पल सना अचानक गायब हो जाती है। अयान डर के मारे पीछे मुड़ता है और देखता है कि सना उसके ठीक पीछे खड़ी है। सना गुस्से में कहती है, क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? अयान डर के मारे माफी मांगता है, सॉरी, वो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन सना मुस्कुराते हुए कहती है, माफी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ ना कहूं तो तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा, वरना मैं सब कुछ तुम्हारे पापा को बता दूंगी। अयान डर कर मान जाता है।
इसके बाद सना उसे अपनी बाइक में बैठाकर एक सुनसान बिल्डिंग के पास ले जाती है। वहां पहुंचकर वो अयान की बाइक की चाबी अपने पास रख लेती है ताकि वह भाग न सके। फिर वो खुद उस सुनसान बिल्डिंग के अंदर चली जाती है किसी अनजान आदमी के साथ। अयान बाहर खड़ा होता है, घबराया, परेशान और उलझा हुआ, ये सोचते हुए कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। जब काफी देर बीत जाती है और सना बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलती तो अयान को चिंता होने लगती है। वह अंदर जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी वही आदमी जो सना के साथ गया था खून से लथपथ हालत में बाहर आता है और मदद की गुहार लगाता है। यह देखकर अयान डर जाता है और तुरंत कार में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में सना भी बाहर आती है, लेकिन उसका चेहरा खून से सना होता है। फिर वह वहीं घायल आदमी का खून पी जाती है और उसकी जान ले लेती है। यह दृश्य देखकर अयान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन सना उस पर कोई हमला नहीं करती। इसके बजाय वह चुपचाप अयान के साथ कार में बैठती है और दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में अयान को पता चलता है कि सना एक वैम्पायर है। वह इंसानों का खून पीती है और रात में ही बाहर आती है। यह जानकर अयान अंदर तक डर जाता है। सना अयान से कहती है कि वह कल रात के मिशन में उसकी मदद करे। अयान पहले मना करता है, लेकिन डर की वजह से मान जाता है। सना को अयान की मदद अच्छी लगती है, इसलिए वह उसके करीब आती है और उसे प्यार से गले लगाती है। इसके बाद वह अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह अयान के पापा गाड़ी पर खून देख लेते हैं और उससे इसका कारण पूछते हैं। अयान कुछ समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे। तभी सना वहां आ जाती है और मुस्कुराते हुए झूठ बोलती है कि कल रात एक घायल हिरन सामने आ गया था और खून उसी का है। वह इतनी सफाई से झूठ बोलती है कि अयान के पापा को भी उस पर भरोसा हो जाता है। सना आगे कहती है कि वह रात को काम करती है, इसलिए क्या उसे गाड़ी मिल सकती है और क्या अयान उसकी मदद के लिए उसके साथ जा सकता है। अयान के पापा खुशी से हाँ कह देते हैं। इसके बाद अयान आइसक्रीम पार्लर चला जाता है, जहां उसका दोस्त राघव आता है। राघव चाहता है कि वह फिर से तारा के साथ रिलेशनशिप में आ जाए, इसलिए वह अयान से मदद मांगता है और अपनी पहली डेट की नर्वसनेस के बारे में बताता है कि वह पहली बार तारा के साथ डेट पर नहीं जा पाया था, जिससे उनका रिश्ता बिगड़ गया। राघव को नहीं पता होता कि अयान भी तारा को पसंद करता है, लेकिन फिर भी अयान दोस्ती के खातिर तारा के पास जाकर राघव की तारीफ करता है ताकि तारा दोबारा उसे मौका दे। रात को सना फिर अयान के पास आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। पिछली बार की तरह इस बार भी वह किसी बिल्डिंग में अकेली जाती है और अयान कार में इंतजार करता है। अचानक एक लाश आकर कार पर गिरती है और गाड़ी खून से भर जाती है। थोड़ी ही देर में सन्ना भी कार में बैठ जाती है और अपने हाथों पर लगा खून चाटने लगती है। अयान डरता है, लेकिन फिर भी शांत रहकर गाड़ी साफ करता है और सन्ना को उसके घर छोड़ आता है। रात को जब अयान अपने कमरे में होता है तो सना अचानक वहां आ जाती है। इस बार वह खुलकर अपना राज बताती है। वह कहती है, मैं एक वैम्पायर हूं, मेरी उम्र 247 साल है। मैं उन लोगों से बदला ले रही हूं जिन्होंने मेरे लवर को मारा था। यानी सना जिन लोगों को मार रही है वो कोई आम इंसान नहीं है, वे वही लोग हैं जो उसके प्रेमी की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। तो अयान को सन्ना की भावनाएं और दर्द समझ आने लगा। रात को सन्ना फिर अयान को अपने साथ एक और मिशन पर ले गई। इस बार अयान पहले से ज्यादा शांत और सहज था। उसने सना से पूछा कि अब कितने लोग बचे हैं जिनसे वह बदला लेना चाहती है। सना ने बताया कि 2 लोग और बाकी हैं और उनमें से एक ही असली हत्यारा है जिसने उसके प्रेमी का खून किया था। जैसे हर बार मंजिल पर पहुंचकर सना ने अयान को कार में ही रुकने को कहा, लेकिन इस बार अयान ने उसकी बात नहीं मानी और चुपचाप उसके पीछे बिल्डिंग में घुस गया। जब सना ने उसे देखा तो वह थोड़ी नाराज हुई, लेकिन अयान के समझाने पर चुप हो गई और दोनों साथ अंदर चले गए। भीतर एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन पर अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। सना ने बिना देर किए गार्ड पर हमला कर दिया और उसका खून पीकर उसे मार दिया। जब वह अयान के पास लौटी तो देखा कि वह जमीन पर बेहोश पड़ा है। सना को लगा कि उसे गोली लग गई है और वह घबरा गई, लेकिन तभी अयान आंखें खोलता है और उसे चिढ़ाने लगता है। यह सब एक मजाक था। सना बहुत गुस्सा हो गई और चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा मजाक न करे। घर लौटते समय अयान ने सना से अगले दिन की छुट्टी मांगी, क्योंकि वह राघव और तारा की डेट प्लान कर रहा था। सना ने इसकी इजाजत दे दी। अगले दिन जब अयान आइसक्रीम पार्लर गया तो वहां उसकी कोवर्कर नेहा ने उसे शाम के एक प्रोग्राम में चलने के लिए कहा, लेकिन अयान ने मना कर दिया। नेहा को इसका बुरा लगा क्योंकि वह अयान को पसंद करती थी,
पर अयान को इसका अंदाजा नहीं था। शाम को अयान राघव और तारा को एक डेट पर लेकर गया और उन्हें अकेला छोड़कर बाहर चला गया। वहीं बाहर सना उसे मिल गई। इस बार अयान ने सना से दिल खोलकर कहा कि वह तारा को पसंद करता है। तभी कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने कभी अयान का अपमान किया था। अब अयान ने उनसे बदला लेने का फैसला किया। सना ने उसका पूरा साथ दिया और उन लड़कों को कड़ी चेतावनी दी कि अब अयान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी न करें। इस झगड़े में अयान के हाथ में बहुत दर्द होने लगा। तब सना ने उसे एक रहस्यमयी लिक्विड पीने वाला तरल पदार्थ दिया, जिससे अयान के शरीर में अचानक जोश और ताकत आ गई और वह नाचने लगा। रात को सना अयान के कमरे में आती है और उससे नजदीक आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अयान के पिता कमरे में आ जाते हैं। उन्हें देखकर दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन पिता समझदारी दिखाते हुए माफी मांगते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब अयान तारा से प्यार करता था, पर सना के साथ उसके रिश्ते में एक अलग ही गहराई आ गई थी। दर्द, रहस्य और एक डरावना आकर्षण। सुबह होते ही राघव अयान के पास आता है और बताता है कि तारा और उसके बीच फिर से झगड़ा हो गया है। यह सुनकर अयान को अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी होती है, क्योंकि वह तारा से प्यार करता है और नहीं चाहता कि वह राघव के साथ हो। इसलिए वह राघव को बाएं कहकर वहां से चला जाता है। इधर तारा और सना शॉपिंग करते हुए अचानक आमने सामने आ जाती हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ निजी बातें करती हैं। यह बताता है कि तारा और सना के बीच कोई खास जुड़ाव बन रहा है, या हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के राज जानती हों। दूसरी तरफ अयान तारा और राघव की स्थिति को लेकर बहुत परेशान रहता है। उसका मूड भी खराब होता है। इसी बीच उसकी कोवर्कर नेहा उसे रात को बाहर घूमने के लिए कहती है ताकि उसका मन बदल सके। इस बार अयान मान जाता है। जब अयान रात को नेहा से मिलने जा रहा होता है तो वह सना के घर के बाहर तारा की कार खड़ी देखता है। उसे शक होता है और जब वह अंदर झांकता है तो देखता है कि सना और तारा बहुत करीब हैं, इतना कि जैसे उनके बीच कोई रिश्ता हो। यह देख अयान पूरी तरह से चौंक जाता है और नेहा को भूल जाता है। नेहा उसे काफी देर तक बाहर इंतजार करती रहती है, लेकिन अयान नहीं आता। अगली सुबह जब तारा सना के घर से बाहर निकलती है तो अयान उससे मिलने आता है और सना से दूर रहने की बात करता है, पर सना उसकी एक नहीं सुनती। अब अयान को लगता है कि तारा की जान खतरे में है, इसलिए वह राघव की मदद लेकर तारा और राघव के बीच एक डेट प्लान करता है ताकि उन्हें फिर से करीब लाया जा सके। लेकिन डेट के बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। तारा राघव को जंगल में ले जाकर उसका खून पी जाती है, यानी तारा खुद भी एक वैम्पायर होती है। राघव की लाश को कार में रखकर वह सीधा अयान के पास जाती है और अपनी सच्चाई बताती है। वह कहती है, मैं एक वैम्पायर हूं, इसीलिए हम साथ नहीं रह सकते। उसी रात सना अयान से आखिरी बार मदद मांगने आती है, लेकिन इस बार अयान चाकू निकालकर उसके गले पर रख देता है ताकि उसे डरा सके और जान सके कि उसकी नीयत क्या है। डराने के बाद वह सना की मदद के लिए राजी हो जाता है। अब कहानी का क्लाइमेक्स शुरू होता है। तारा और सना आमने सामने होती हैं और दोनों वैम्पायर के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच तारा एक चौंक आने वाली बात बताती है, मैंने तुम्हारे पार्टनर को नहीं मारा था, बल्कि मैं ही थी जिसने उसकी आखिरी वक्त में मदद की थी। यह सुनकर सन्ना की आंखें भर आती हैं और उनकी लड़ाई वहीं रुक जाती है। दोनों समझती हैं कि असली दुश्मन कोई और था और अब उनका आपस में कोई झगड़ा नहीं है। तारा और सन्ना एक नई शुरुआत का फैसला करती हैं। वे तय करती हैं कि अब इंसानों की दुनिया से दूर जाकर शांतिपूर्ण जीवन जिएंगी। वे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। जाते जाते तारा अयान को गले लगाकर प्यार जताती है और फिर दोनों वैम्पायर वहां से हमेशा के लिए चली जाती हैं। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।